नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर मंगल ग्रह सप्तम भाव में स्थित हो, सातवें भाव में स्थित हो, तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मंगल जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के सातवें भाव में हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में सतवें भाव के बारे में समझना होगा। सातवें भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उनको समझना होगा। मंगल ग्रह को समझना होगा, मंगल ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में क्या रोल है, क्या उनके कारकत्व है, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। फिर दोनों की सिग्निफिकेंस को जब हम कोरिलेट करेंगे तब अपने विषय को हमें समझने में आसानी होगी। मैं तो अगर हम कुंडली के सातवें भाव की बात करें तो कुंडली का सातवां भाव एक केंद्रीय स्थान है। कुंडली में पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव केंद्र स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसके तहत कुंडली का सातवां भाव एक केंद्र स्थान है। और कुंडली का सातवां भाव जैसे केंद्र स्थान होता है कि पिलर्स, लाइफ के जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं उसको दर्शाते हैं, उसी प्रकार से सातवां भाव का जातक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लग्न हो गए आप और सातवां भाव होता है आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का, जीवन साथी का। एक जो हमारी जो मानव संरचना है उसके हिसाब से कोई भी मनुष्य का जीवन तब तक अधूरा है जब तक वो पार्टनर के बगैर है। उसका जीवन तभी संपूर्ण माना जाता है कि जब उसका पार्टनर उसे मिल जाता है, उसका लाइफ पार्टनर, उसका जीवन साथी उसे मिल जाता है। तो जो कुंडली का सातवां भाव होता है वो आपके स्पाउस के बारे में, आपके जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है, उसके व्यक्तित्व, उसके स्वभाव के बारे में जानकारी देता है। और सातवें भाव से स्पाउस के कैरेक्टर के बारे में, स्पाउस का व्यक्तित्व, उसका नेचर, और आपके जीवन में सातवां भाव वैवाहिक जीवन को भी दिखाता है, मैरिटल हैप्पीनेस को शो करता है। आपको जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस कैसी मिलेगी, वैवाहिक सुख कैसा मिलेगा, इसका विचार कुंडली के सातवें भाव से होता है। आपको अपने स्पाउस का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, पीसफुल रहेगी, शांति प्रिय रहेगी कि कलहपूर्ण, तनावपूर्ण रहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, मतभेद होंगे, तनाव होंगे, या फिर बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही सामंजस्य और प्रेमपूर्वक वैवाहिक जीवन बीतेगा। इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के चूंकि वैवाहिक जीवन का स्थान है तो इसी लिहाज से हम जातक की मैरिटल हैप्पीनेस के विचार करते हैं, उसके सेक्सुअल हैप्पीनेस, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल इंक्लिनेशन, चीजों का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से हम रिलेशनशिप वगैरह का विचार करते हैं, संबंधों का विचार करते हैं, स्पाउस के प्रति संबंध, लोगों के प्रति संबंध, आपके नात रिश्तेदारों के प्रति आपके संबंध, आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसा करते हैं, संबंधों को मेंटेन कैसा करते हैं, इसका विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से व्यापार, बिजनेस वगैरह का भी विचार करते हैं, और प्राइमरीली उन बिजनेस वगैरह का जिसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो, तो हम यहाँ से बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का भी विचार करते हैं, साझेदारियों का विचार करते हैं। साझेदारी में किए गए व्यापार और बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। व्यापार का स्थान है कुंडली का सातवां भाव। कुंडली के सातवें भाव से हम अदर पीपुल का विचार करते हैं, मासेस ऑफ पीपुल का विचार करते हैं, समाज का विचार करते हैं, लोगों का विचार करते हैं, पब्लिक एट लार्ज का विचार करते हैं। लगन आपके व्यक्तित्व को शो करता है, आपके पर्सनालिटी को, आपके निज व्यक्तित्व को शो करता है। और लगन से पता चलता है कि आपकी वास्तविक छवि, आपकी वास्तविक व्यक्तित्व, आपका जो फिजिक्स है, जो आपका स्ट्रक्चर, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ये लगन से पता चलती है। ये ओरिजिनल चीज है लगन। लेकिन आपको समाज किस एंगल से देखता है, आपको समाज किस दृष्टिकोण से देखता है, आपको समाज किस तरह देखता है। एक तो लगन आपको बताता है कि वास्तव में एक्चुअल में आपकी
किस तरह का आपका व्यक्तित्व और आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये तो वास्तविकता हो गई। और सप्तम भाव है समाज को शो करता है, पब्लिक एट लार्ज को शो करता है, और ये बताता है कि पब्लिक आपको कैसे देखती है, पब्लिक आपको किस एंगल से देखती है, किस दृष्टिकोण से देखती है, वो सप्तम भाव बताता है। और दूसरी चीज कि आप पब्लिक से कैसा इंटरेक्शन आपका रहता है, आपके समाज के साथ कैसे प्रकार के संबंध रहते हैं, लोगों के साथ किस प्रकार की डीलिंग आपकी रहती है, किस तरह का आप रिलेशनशिप वगैरह मेंटेन करते हैं एट द सोसाइटी लेवल, एट द रिलेशनशिप लेवल, चाहे वो स्पाउस के साथ हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के साथ हो, चाहे वो लोगों के साथ हो, आपका रिलेशनशिप वगैरह कैसा रहता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट वगैरह कैसा रहता है, और आप पब्लिक इंटरेक्शन आपकी कैसी रहती है, इसका विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। और प्लस पब्लिक आपकी छवि को किस तरह देखती है। जैसे हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं ना, तो हम आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो एक हमारा वास्तविक स्वरूप है जो ओरिजिनल है, और जो प्रतिबिंब हमारा, जो हमारा इमेज आईने में कैसा दिख रहा है, वह आईना है। उसी प्रकार से लग्न आपका ओरिजिनल एक्चुअल व्यक्तित्व है, और सप्तम भाव समाज को शो करता है, और वो समाज आपको किस तरह से देखता है, किस एंगल से देखता है, उसके लिए हम कुंडली के सप्तम भाव को देखते हैं। कुंडली के सातवें भाव से हम, इसका एक और महत्व है, कुंडली का सातवां भाव मित्रों, अगर हम भावल भाव का सिद्धांत लगाएं, भावल भाव का सिद्धांत जब अप्लाई करते हैं, तो जो कुंडली का सातवां भाव है वो 10वें से 10वां है। कुंडली का जो सातवां भाव है वह 10वें से 10वां है, और 10वां आपकी वर्क लाइफ का है, आपकी करियर लाइफ का है, प्रोफेशनल लाइफ का है, आपकी पब्लिक जो वर्क लाइफ के कारण आपकी जो इमेज बनती है उसका स्थान है, आपके कर्म के कारण जो आपकी छवि बनती है वो 10वां भाव उसका स्थान है। और भावों भाव सिद्धांत के हिसाब से जो कुंडली का सप्तम भाव है वो 10वें से 10वां है। कुंडली का जो सप्तम भाव है वह 10वें से 10वां है। तो यहां से भी हम जहां तक कि वर्क लाइफ, उसकी प्रोफेशन, उसकी पब्लिक इमेज के बारे में कुंडली के 7वें भाव से विचार करते हैं। क्योंकि वास्तविकता में समाज का भी स्थान है, तो आपको छवि कहां बनानी है, एक तो सामाजिक छवि, एक तो आपकी प्रोफेशनल छवि। प्रोफेशनल छवि, वर्क लाइफ की छवि 10वें भाव से हो गई, और आपकी दोनों कंपोजिट लेवल पे, चाहे पब्लिक लेवल इमेज वर्क लाइफ की हो, चाहे सोशल लाइफ पे हो, दोनों को हम 7वें भाव से देखते हैं। तो आपकी पब्लिक इमेज वगैरह का भी विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। 7वां भाव कोर्ट हाउसेस को शो करता है। 7वां भाव मित्रों काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली का तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ये तीन त्रिकोण मिलकर के, तीसरा, 7वां, 10, 11वां भाव, ये तीनों भाव मिलकर के काम त्रिकोण का रचना करते हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक डिजायर को शो करता है। तो ये डिजायर्स का हाउस है, और सप्तम भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने के कारण एक डिजायर्स का हाउस है, मनोकामनाओं का हाउस है, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं का हाउसेस है, और ये आपकी जो डिजायर्स है उनको शो करता है। तो हम लोगों ने मोटे तौर पर कुंडली के 7वें भाव के समझ लिया। देखिए 7वां भाव का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि चौथे भाव से चौथा है और 10वें से 10वां है। दो सेंट्रल हाउसेस का ये भावल भाव सिद्धांत इसके ऊपर अप्लाई रहता है। 10वें से 10वां है, चौथे से चौथा है, इसलिए सप्तम भाव की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मित्रों अगर हम दूसरी तरफ मंगल ग्रह की बात करें, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का क्या रोल है, क्या उनका कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही विशेष योगदान है। अगर हम ग्रहों के मंत्री परिषद की बात करें तो ग्रहों के मंत्री परिषद में मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल है। जिस प्रकार सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, मंगल को सेनापति का दर्जा हासिल है। तो जिस प्रकार उनका काम है ऊपर से ऑर्डर लेना और उसको एग्जीक्यूट कराना, इंप्लीमेंट करना, पीसफुल टाइम में राज्य की आंतरिक सुरक्षा को देखना, और युद्ध के समय पे बाहरी दुश्मनों से निपटना, बाहरी चुनौतियों से निपटना, ये सब सेनापति का काम होता है। तो जो प्लानिंग वगैरह होती है राजा की, उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन सेनापति करवाता है। अथॉरिटी वगैरह ये सारा काम सेनापति का है। तो मंगल के अगर हम कारकत्वों की बात करें तो मंगल आपकी एनर्जी लेवल को शो करता है। आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आप कितना एनर्जेटिक हैं, कितना एक्टिव हैं, ये चीज कुंडली में मंगल की स्थिति को देख के पता लगता है।
आप कितने हिम्मती हैं, कितने साहसी हैं, कितने पराक्रमी हैं, कितने बोल्ड हैं, कितने ब्रेव हैं, ये चीज आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति को देख के पता लगता है। लोग प्लानिंग तो बना लेते हैं और योजनाएं तो बना लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर पाने की क्षमता, उसको अमली जामा पहनाने की क्षमता कितनी आपके पास है, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। मतलब आपकी एक्शन कैपेबिलिटीज, आपकी कर्मठ क्षमता, आपकी एग्जीक्यूशन पावर कुंडली में मंगल की स्थिति बताती है कि आपके पास एक्शन लेने की कितनी एबिलिटी है, एक्शन परफॉर्म करने की कितनी क्षमता है। इस चीज के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। योजनाएं बना लेना अलग बात है और योजनाओं को अमली जामा पहना देना, इंप्लीमेंट कर देना, वो अलग बात है। तो आप कितने एक्टिव हैं, कितने एनर्जेटिक हैं और कितने अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में सक्षम है, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि भाई बहुत से लोग होते हैं जो योजना तो बना लेते हैं, प्लानिंग वगैरह तो बना लेते हैं, लेकिन अमल में जब उसको लाते हैं तो जो बीच में जो दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स वगैरह जो आते हैं, तो वो घबरा करके अपना पाथ ही चेंज कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाथ चेंज नहीं करते, अब जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक वो रुकते नहीं और अपने डेस्टिनेशन पहुंच करके अपना लक्ष्य हासिल करके ही वो शांत होते हैं। तो मंगल की स्थिति ये बताती है कि आपका दृढ़ संकल्प, आप संकल्प कैसा है, आपकी फर्मनेस कितनी है, आपने जीवन में जो संकल्प बनाया उसको लेकर के आपके मन में दृढ़ता कितनी ज्यादा है, आपकी निश्चय शक्ति कैसी है, आपकी संकल्प शक्ति कैसी है, आपकी संकल्प शक्ति में कितनी कठोरता है, कितने फर्म डिटरमाइन है। इसके लिए भी हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। मंगल आपकी वाइटलिटी, आपके एनर्जी लेवल को शो करता है, आपके लाइफ फोर्स को शो करता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक है। मंगल की कुंडली मंगल की स्थिति कुंडली में जहां कहीं की होती है, वो ये बताती है कि आप उस मंगल की स्थिति कुंडली के जिस भी भाव में होती है, वो ये बताती है कि आप जीवन के अपनी जो ऊर्जा का जो खर्च करना है, आपका जो एनर्जी कंजप्शन है, वह उस भाव के कारकत्वों के प्रति विशेष रूप में जाता होगा। मतलब अगर मंगल कुंडली किसी भी भाव में हो तो उस भाव के जो कारकत्व हैं, उन सिग्निफिकेंस से संबंधित चीजों के प्रति जीवन में आपकी ऊर्जा का विशेष खर्च होगा, एनर्जी कंजप्शन होगा। मंगल आपकी विल पावर, आपकी फाइटिंग स्पिरिट को बताते हैं। भाई हर व्यक्ति के जीवन में विपरीत और प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे टूट जाते हैं और कुछ लोग उनसे संघर्ष करते हैं, कम बैक करते हैं, फाइट बैक करते हैं। तो आपकी फाइटिंग स्पिरिट, आपकी विल पावर, आपका करेज लेवल विपरीत प्रतिकूल स्थितियों से लड़ पाने की कितनी क्षमता है आपके पास, क्योंकि मंगल को सेनापति का दर्जा हासिल है। तो सेनापति क्या करता है, सेनापति का एक्टिव रोल तब आता है जब लाइफ में चुनौतियां आ जाएं, परिस्थितियां विपरीत और प्रतिकूल हो जाएं, तब कि फिर किसी सेनापति का एक्टिव रोल आ जाता है। तो इसी प्रकार मंगल ये बताता है कि जीवन में आपके पास संघर्ष करने की कितनी क्षमता है, फाइट बैक करने की कितनी क्षमता है, कम बैक करने की कितनी क्षमता है विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों के सामने। इन सब सारी चीजों की हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। मित्रों, अगर हम राशियों की बात करें तो मंगल ग्रह की दो राशियां हैं, एक है मेष राशि, एक है वृश्चिक राशि। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। दसम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं, अतिरिक्त पावर हासिल कर लेते हैं। अगर हम भावों के कारकत्वों की बात करें तो मंगल ग्रह के पास दो भावों का कारकत्व है, तीसरे भाव का, छठे भाव का। तीसरे भाव के दो ग्रह कारक होते हैं, एक मंगल और एक बुध, जिसमें मंगल भी है। तीसरे भाव का कारकत्व होने के कारण क्या है, क्योंकि तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है, एफर्ट का है, जहां तक एफर्ट करने की क्षमता कितने पास है उसके पास। और ये तीनों चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए कुंडली के तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल भी है, बुध के साथ स्पॉट शेयर करते हैं। दूसरा भाव है कुंडली के छठवें भाव के दो कारक ग्रह हैं, शनि और मंगल, जिसमें एक मंगल ग्रह भी है। छठवें भाव के कारकत्व को मंगल को इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि छठवां भाव है मित्रों फाइटिंग का, डिस्प्यूट्स का, क्वारल्स का, लड़ाई झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, वाद विवाद का, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, मुकदमेबाजी का। और सेनापति का काम ही क्या, यही सब हैंडल करना, इन्हीं चुनौतियों को हैंडल करना।
तो मंगल इंजॉय करते हैं छठवें भाव की स्थिति को, तीसरे भाव की स्थिति को। क्यों? क्योंकि वो उनको जो टास्क है सेनापति का, उससे संबंधित काम वहां पे परफॉर्म करना है। तो अगर किसी प्रकार की शत्रु पक्ष से चुनौतियां आ रही, लड़ाई झगड़ा आ रहा है, तो उसको भी तो हैंडल करना है मंगल को। इसीलिए कुंडली को तीसरा भाव, छठवां भाव मंगल को प्रिय है। तो तीसरे भाव के, छठवें भाव के दो भावों का कारकत्व तो मंगल के पास है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की मित्रों बात करें, तो कालपुरुष की कुंडली में जिनकी एक राशि है, पहली राशि मेष राशि, वो आती है लग्न स्थान में, जो कि जातक के व्यक्तित्व को शो करती है, उसकी लाइफ फोर्स, उसकी वाइटलिटी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि मंगल शो करते हैं। और दूसरा भाव, इनकी जो दूसरी राशि आती है वृश्चिक राशि, वो आती है अष्टम भाव में कालपुरुष की कुंडली में। कालपुरुष की कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है। तो इनकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि आती है कुंडली के अष्टम भाव में, जो कि सीक्रेसी, गुप्त ज्ञान, गहरे ज्ञान, जटिल ज्ञान को शो करती है। लाइफ में आने वाले चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्विस्ट एंड टर्न्स को शो करता है। तो सेनापति का काम ही वही है कि विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों को हैंडल करना, चुनौतियों से निपटना, उसका रोल ही वही है। तो इसीलिए कालपुरुष की कुंडली के कार्य बात करें तो इनकी एक राशि आई लगन में मेष राशि, और दूसरी राशि आई वृश्चिक राशि आई अष्टम भाव में। तो मित्रों, मोटे तौर पर मंगल रक्त के कारक हैं। निगेटिव तौर पर बात की जाए तो मंगल लड़ाई झगड़ा। देखिए, मंगल अगर कुंडली में सकारात्मक है तो सेनापति का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना, वही चीज है। और सेनापति क्या, किसी राइट कॉज के लिए फाइट करता है, किसी नोबल कॉज के लिए फाइट करता है, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहरी चुनौतियों से निपटता है। तो अगर मंगल कुंडली में सकारात्मक है तो जातक को प्रोटेक्टिव नेचर का बनाएंगे अपने इंटरेस्ट के प्रति, और ऐसे जातक को फाइटिंग स्पिरिट देंगे, विल पावर देंगे, करेज देंगे, ताकि वो किसी राइट कॉज के लिए, किसी सही कारण के लिए, किसी नोबल कॉज के लिए वो लड़ सके, संघर्ष कर सके। तब ऐसे व्यक्ति के अंदर सही गलत के जो एथिक्स लेवल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सही गलत की पहचान ऐसे जातक को बहुत अच्छी होती है। और किसी सही चीज के लिए फाइट करना, प्रोटेक्ट करना, किसी राइट कॉज के लिए फाइट करना, संघर्ष करना, ये मंगल देते हैं जातक के अंदर जब वो सकारात्मक होते हैं कुंडली में। तो प्रोटेक्टर की भूमिका मिला देंगे। और ऐसे जातक को एथिक्स का अच्छा ज्ञान होता है, गलत सही की पहचान होती है, तो राइट मैनर में ऐसा जातक जीवन में आगे बढ़ता है, अपने सारे कार्यों को परफॉर्म करता है। और वही मंगल अगर कुंडली में निगेटिव हो तो फिर चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, सर्जरीज, ये सब सारी चीजों के कारक मंगल है। लड़ाई झगड़ा, फालतू का फसाद, लड़ाई झगड़े, तनाव, मतभेद, एरोगेंस, अहंकार, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सफलता पाने के लिए साम दाम दंड भेद, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये तब होगा जब मंगल कुंडली में निगेटिव होगा, तब मिथ्या अहंकारी, ये सब सारी चीजें तब होगा जब कुंडली में मंगल निगेटिव होगा तब। तो मतलब मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली में सप्तम भाव के बारे में समझ लिया, मंगल ग्रह के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। और मैं तो यहाँ पे जो मंगल के सप्तम भाव में जो फलों की बात कर रहे हैं वो जनरल फलों के ऊपर बात कर रहे हैं, जनरलाइज फलों के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि मंगल के जो कुंडली के सप्तम भाव में जो फल है वह 12 लग्नों के हिसाब से बात करेंगे तो अलग अलग आएंगे। क्योंकि नैसर्गिक तौर पर बात करें तो मंगल ग्रह एक क्रूर ग्रह, पापक ग्रह है, लेकिन ये कुछ लग्नों के लिए फंक्शनल बेनिफिक है और कुछ लग्नों के लिए कारक है, कुछ लग्नों के लिए मारक है। कुछ लग्नों के लिए फेवरेबल ग्रह है, शुभ भाव के स्वामी है, कुछ लग्नों के लिए मारक है, पीड़ित, मतलब नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह। तो प्रत्येक लग्न के लिए इनकी भूमिका बदल जाती है, तो उसके हिसाब से सप्तम भाव में जो इनकी स्थिति के फल होंगे वह प्रत्येक लग्नों के हिसाब से बदल जाएंगे, वेरी करेंगे। प्लस सप्तम भाव में मंगल किस राशि में स्थित है इस पे भी मंगल ग्रह के फल निर्भर करेंगे, और मंगल किन ग्रहों के प्रभाव में है ये भी, इस पे भी मंगल ग्रह के फल निर्भर करेंगे। अगर सप्तम भाव में मंगल स्वराशि का है, उच्च राशि का है, तब यहाँ पे एक चीज विशेष हो जाती है,
सप्तम भाव चूंकि केंद्र स्थान है और केंद्र स्थान में मंगल के अगर सप्तम भाव में स्वराशि के या उच्च राशि के हो जाए, मेष राशि या वृश्चिक राशि के हो जाए या मकर राशि के हो जाए, तो रोचक नाम का महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा योग है, जो कि जातक के व्यक्तित्व को अत्यंत प्रभावशाली बना देगा। सप्तम भाव के कारकत्व सप्तम भाव के सिग्निफिकेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा रोचक नाम का महापुरुष योग। तो मंगल अगर कुंडली के 7वें भाव में स्वराशि के उच्च राशि के तो रोचक नाम का महापुरुष योग बना देगा, या फिर अपने अति मित्र राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब वो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। और डिपेंड इस पर भी कहेगा कि मंगल का उस लग्न के लिए रोल क्या है, तो अकारक है कि अकारक है, मारक है कि फेवरेबल ग्रह, इस पर देखा जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि मंगल पॉजिटिव है उस लग्न के लिए, कारक ग्रह है और सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो वो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मंगल किसी लग्न विशेष के लिए मारक हो, अनफेवरेबल ग्रह हो और सप्तम भाव में स्थिति उनकी पीड़ित हो, जैसे नीच राशि के हो, कर्क राशि के हो, अस्त हो, पापक ग्रहों से एफ्लिक्टेड हो राहु केतु शनि द्वारा, और उस लग्न विशेष के लिए वो मारक ग्रह हो, अनफेवरेबल ग्रह हो, अशुभ भाव के स्वामी हो, तब हम कहेंगे कि उस मंगल उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है, अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, पीड़ित है, तो हम ये कहेंगे मंगल उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम मंगल के दो तरह के फलों के ऊपर चर्चा करेंगे कि मंगल जब किसी कुंडली के लिए पॉजिटिव हो तो किस प्रकार का फल देते हैं, और मंगल जब किसी कुंडली के लिए नेगेटिव हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए यहां पे दो बातें हैं। यहां पे सप्तम भाव में मंगल की जो स्थिति है, कुछ मैटर्स के लिए, कुछ मसलों के लिए बहुत अच्छा फल देगी, और कुछ मसलों में यहां पे दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं। हमें देखना ही पड़ेगा कि किस संदर्भ में, किस कंसर्न में हम बात कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में मैंने एक चीज आपको बताई कि सप्तम भाव में मंगल जब स्वराशि या उच्च राशि के हो जाए तो आप रोचक नाम का महापुरुष योग बना देंगे, जो कि 7वें भाव के कारकत्वों को, 7वें भाव के सिग्निफिकेंस को बहुत मजबूत कर देगा। लेकिन चूंकि मंगल जब कुंडली में पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो, तब मांगलिक योग, मांगलिक दोष का भी निर्माण करते हैं। यह भी बात हमें ध्यान में रखनी होगी। तो हम दोनों पर्सपेक्टिव, दोनों कंसर्नों की लेकर जब बात करेंगे तब देखेंगे किस किस तरह के अलग अलग टाइप के फल आते हैं। तो जब कुंडली मंगल आपकी, हम दोनों के मंगल के जो कारकत्व हैं और सप्तम भाव के जो कारकत्व हैं, दोनों को कोरिलेट करके अब यहाँ पे एक एक करके सारे फल बताएंगे। दोनों ही केस में मंगल पॉजिटिव हो, मंगल नेगेटिव हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए मंगल मित्रों जब कुंडली के 7वें भाव में, ये चूंकि मैरिज का स्थान है, अब दोनों के सिग्निफिकेंस को कोरिलेट करके बात होगी। 7वां भाव मैरिज का स्थान है, लव का स्थान है, रिलेशनशिप का स्थान है। और एक मंगल क्या है, मंगल एक सेनापति ग्रह है, जिनका रोल कहां पे होता है, वार में, बैटल में, लड़ाई झगड़े में, चुनौतियों में, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में, जहां पे आपको अपना करेज दिखाना है, वेलोर दिखाना है, पराक्रम दिखाना है, अपनी मेहनत करने की क्षमता का प्रदर्शन करना, अपने साहस का प्रदर्शन करना है। तो ये मंगल का रोल है, ये मंगल का डोमेन एरिया है। लेकिन बैठे कहां पे हैं, 7वां भाव, जो कि मैरिटल हैप्पीनेस का स्थान है, लव का है, रिलेशनशिप का है, रोमांस का है, पीसफुल। जितना ज्यादा पीस होगा मैरिटल हैप्पीनेस में उतना ज्यादा बढ़िया है, जितनी ज्यादा शांति उतनी बढ़िया है। तो ये मंगल की 7वें भाव में जो प्लेसमेंट है, अगर हम मैरिज लाइफ के संदर्भ में बात करते हैं, उसके कंसर्न में होकर बात करते हैं, तब ये थोड़ी कंट्राडिक्शनरी प्लेसमेंट है, विरोधाभासी प्लेसमेंट है। पहली बात, यहां पे मंगल जब कुंडली के 7वें भाव में बैठेंगे तो मांगलिक योग का निर्माण कर देंगे। और दूसरी बात, जो सेनापति है, जो कि वार का कारक ग्रह है, लड़ाई युद्ध का कारक ग्रह है, उसका लव रोमांस के स्थान में, रिलेशनशिप के स्थान में क्या रोल है। तो दोनों प्लेसमेंट थोड़ी सी कंट्राडिक्शनरी हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब अगर कुंडली में मांगलिक योग का निर्माण हो रहा हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जाए कि जिसकी कुंडली में भी मांगलिक योग का निर्माण हो रहा हो। अब देखिए कुंडली में मैंने बताया मंगल आपको कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं
उस भाव के जो कारकत्व है, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उन चीजों के प्रति जातक की ऊर्जा का वहन होगा, खर्च होगा, एनर्जी कंजप्शन होगी। तो जब मंगल कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं तो ये दर्शा रहा है कि आपके 7वें भाव के जो कारकत्व है, 7वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उन चीजों के प्रति आपकी ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक है। और 7वां भाव किस चीज का है? मैरिटल हैप्पीनेस का है। तो इसका एक सीधा सीधा एक मतलब ये निकलता है कि ऐसे जातक बाई नेचर पैशनेट हो सकते हैं, सेंसुअल हो सकते हैं, कामाग्नि उनके अंदर ज्यादा हो सकती है। जिन लोगों की कुंडली में 7वें भाव में मंगल होते हैं और मंगल यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो ऐसा जातक बाई नेचर सेंसुअल होगा, कामुकता उसके अंदर ज्यादा हो जाएगी। ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी जब कुंडली में मंगल 7वें भाव में स्ट्रांग और पॉजिटिव होता, उसको पैशनेट बना जाएंगे 7वें भाव के कारकत्वों के प्रति। जो 7वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उन चीजों के प्रति जातक को पैशनेट बना देंगे। तो ये एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, एक्सेसिव एंगेजमेंट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें मंगल यहां पे जातक को प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का कंजप्शन 7वें भाव के प्रति हो रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है, हम सारी पॉसिबिलिटीज को ब्रेक करके बात करेंगे, इसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यू जातक बहुत ज्यादा इनक्लाइन हो सकता है इन चीजों के प्रति। देखिए मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग मसला हो गया, इमोशनल लेवल पे एंगेज होना अलग मसला हो गया, और यहाँ मैं फिजिकल लेवल की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिजिकल हाउस है। तो फिजिकल इंक्लिनेशन सेक्सुअल एक्टिविटीज के प्रति, इन चीजों पे कामुकता जातक की बढ़ जाएगी, सेंसुअलिटी बढ़ जाएगी। इन सारी चीजों के प्रति यहाँ पे मंगल ऐसा कर सकते हैं जब मंगल यहाँ पे 7वें भाव में स्ट्रांग होता है। 7वां भाव है व्यापार का, बिजनेस का। मंगल का यहां पे बैठ जाना दर्शा रहा है कि 7वें भाव के प्रति जो कारकत्व है, उनके प्रति आपकी ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी। और मंगल सेनापति ग्रह जो कि स्वतंत्र स्वभाव को शो करते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर को शो करते हैं। तो 7वें भाव में जब मंगल पॉजिटिव हो, कारक हो, स्ट्रांग हो, तो ये चूंकि बिजनेस का स्थान है, व्यापार का स्थान है, तो ये किसी प्रकार के इंडिपेंडेंट बिजनेस, अपना स्वतंत्र व्यवसाय, स्वतंत्र व्यापार करने के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि मंगल स्वतंत्रता को शो करते हैं, इंडिपेंडेंस को शो करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, किसी प्रकार की इनिशिएटिव लेने की बात करें, किसी प्रकार के काम में इनिशिएटिव लेने की बात करें, बिजनेस व्यापार के लिए प्लेसमेंट, अगर मरकरी की स्थिति कुंडली में अच्छी है, बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो बिजनेस व्यापार के लिए अगर जातक अपना स्वतंत्र तौर पर कुछ करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। बिजनेस व्यापार में ये प्लेसमेंट आपको अच्छी सक्सेस दिला सकती है। अगर यहाँ पर स्वराशि उच्च राशि का मंगल हो जाए तब रोचक नाम का महापुरुष योग बना देंगे, जिसके तहत आपको इतनी ज्यादा, आप बेसिकली जब आप पब्लिक लाइफ में जब आएंगे, जब समाज के साथ आप डील कर रहे होंगे, लोगों के साथ आप डील कर रहे होंगे, तब आपकी जो व्यक्तित्व में आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और बिजनेस व्यापार में अगर बुद्ध का सपोर्ट मिला तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो आप अपनी ऊर्जा का वहन कहां कर रहे होंगे? अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, अपने व्यापार को बढ़ाने में। अगर कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति में, सप्तम भाव में मंगल की स्थिति अच्छी है, तो देखिए मित्रों, जब हम करियर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो सप्तम भाव में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल जितना ज्यादा यहां पे स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आपको करियर लेवल पे बहुत अच्छा फल देगा। आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस वगैरह में मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। उसका कारण यह है मित्रों कि पहला तो ये जान लीजिए कि मंगल कुंडली में जहां भी बैठते हैं, उनके पास 3 दृष्टियां हैं कि मंगल कुंडली में जिन भी भाव में बैठेंगे, वहां से दूर, वहां से चौथी पूर्ण दृष्टि से, वहां से दूर चौथे भाव को देखेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से मंगल कुंडली में जहां बैठे हैं, वहां से 7वें भाव को देखेंगे। अष्टम पूर्ण दृष्टि से मंगल कुंडली में जहां बैठे हैं, वहां से 8वें भाव दूर को देखेंगे। तो 3 दृष्टियां हैं। और मैंने बताया था आपको 7वें भाव की महत्व यह है कि 7वां भाव भावोत भाव सिद्धांत के हिसाब से हम देखते हैं तो 10वें भाव से 10वां है। 10वां भाव क्या है? जातक के करियर का है, उसके प्रोफेशन का है, उसके वर्क लाइफ का है, कर्म के कारण उसकी जो पब्लिक इमेज बनती है उसका है। और 10वीं से 10वां होने के कारण
हम जातक की करियर लाइफ के लिए, उसके जॉब के लिए, उसके प्रोफेशन के लिए, उसके पब्लिक इमेज के लिए भी हम सप्तम भाव को भी देखते हैं। और मंगल जब कुंडली के 7वें भाव में आते हैं तो इनकी चौथी पूर्ण दृष्टि मित्रों दसम भाव पर आ रही है। तो मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर आ रही है। तो जो दसम भाव जातक की वर्क लाइफ का स्थान है, उसके प्रोफेशन का स्थान है। तो मंगल खुद 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और 7वां भाव क्या है? दसम से दसम है। एक दृष्टि मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है दसम भाव पे, जो जातक के करियर के लिए है, उसके जॉब, उसके प्रोफेशन, उसके बिजनेस व्यापार के लिए, उसकी पब्लिक इमेज की है। और मंगल खुद 7वें भाव में बैठे हैं जो कि दसम से दसम है भाव भवन सिद्धांत के हिसाब से। तो करियर पे जातक की जॉब, उसको प्रोफेशन, उसके पब्लिक इमेज पे मंगल का फुल कंट्रोल है यहाँ पे। तो मंगल एनर्जी का कारक ग्रह है, ऊर्जा का कारक ग्रह है। तो अगर मंगल कुंडली में 7वें भाव में पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो इसका मतलब यह होता है कि जातक अपने करियर लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में विशेष एक्टिव हो जाएगा। और अपनी ऊर्जा का जब अपनी पब्लिक लाइफ में आएगा, अपनी वर्क लाइफ में जब वो आएगा, नौकरी पेशा व्यवसाय जो भी कुछ उसका है, तब उसके अंदर ऊर्जा का बहुत अच्छा संचार रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा। और ये स्थिति जातक को करियर लाइफ में सफलता दिलाने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है। तो अपनी विशेष ऊर्जा की खपत आप कहां कर रहे हैं? अपने आप को करियर लाइन में स्टैब्लिश करने के लिए, अपनी जॉब लाइन या अपनी प्रोफेशनल लाइन में अपने आप को स्टैब्लिश करने में आप अपनी ऊर्जा का विशेष खर्च, ऊर्जा का विशेष वहन आप कर रहे हैं। क्योंकि सप्तम भाव में मंगल खुद स्थित है जो कि दसम से दसम है, और उनकी चौथी पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर आ रही है। तो और मंगल क्या है? एनर्जी के कारक है। तो आप अपनी करियर लाइफ को लेकर के, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर विशेष कॉन्शियस होंगे, विशेष सचेत होंगे। और अपनी करियर लाइफ में इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, अपने प्रोफेशनल लाइफ को इस्टेब्लिशमेंट को लेकर आप विशेष कॉन्शियस होंगे, सचेत होंगे। और सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बुलाएंगे, सिर्फ प्लानिंग नहीं करेंगे, आप अपनी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए आप एफर्ट भी करेंगे। मंगल देखिए एफर्ट का कारक ग्रह है। तो जब आपके दोनों कैरियर हाउसेस को, सप्तम भाव को, दसम भाव को मंगल यहाँ पे प्रभावित कर रहा है, तो आपको अगर पॉजिटिव है मंगल सप्तम भाव में, तो कर्मठ बना देंगे, मेहनती बना देंगे। तो जब अपने आप वर्क लाइफ में आते हो, प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, तो बहुत एक्टिव हो जाते हो। और आपको अपनी करियर लाइफ में इस सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर कॉन्शियस लेवल बहुत ज्यादा है। आपके अंदर ये मंगल एम्बिशन बढ़ा देंगे, एम्बिशन दे देंगे, महत्वाकांक्षाएं दे देंगे कि करियर में ज्यादा से ज्यादा हाइट हासिल करनी है, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हासिल करनी है। मंगल आपके अंदर एक कह लीजिए कि ऊर्जा देंगे, एक जोश देंगे, एक जुनून देंगे, एक उमंग और उत्साह देंगे करियर में ज्यादा सक्सेस पाने के लिए, ज्यादा ऊंची हाइट पे जाने के लिए। तो किसी व्यक्ति को करियर में ये मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है, बहुत अच्छी हाइट दिला सकता है करियर में, क्योंकि मंगल खुद एक अथॉरिटी का कारक ग्रह है। तो ऐसे जातक के अंदर विशेष इच्छा रहेगी, विशेष डिजायर रहेगी, विशेष चाह रहेगी कि मुझे करियर लाइन में किसी अच्छे अथॉरिटी पद तक मैं पहुंच जाऊं। अगर सर्विस दूं और बिजनेस वगैरह कर रहा हूं, तो अपने बिजनेस व्यापार को कितना ज्यादा बढ़ा दूं, इस प्रकार की डिजायर, महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन जातक इस मंगल की प्लेसमेंट जातक के अंदर भरेगी। तो यह मंगल की प्लेसमेंट जातक को किसी, अगर प्रशासनिक नौकरी की बात की जाए, उसमें सफलता पाने के लिए बहुत अच्छी है। किसी अथॉरिटी पद पर ले जाने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। किसी एग्जीक्यूटिव लेवल के पद तक ले जाने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। क्योंकि सेनापति क्या करता है? दूसरों लोगों को रेगुलेट करता है, दूसरों लोगों को कंट्रोल करता है, दूसरों लोगों पर अपनी अथॉरिटी रखता है। तो मंगल की जब दोनों कैरियर हाउसेस, सप्तम भाव, दसम भाव, दोनों के ऊपर पकड़ है, सप्तम भाव में खुद स्थित है और दसम भाव को चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, तो जातक अपनी एक करियर लाइन में जातक को बहुत विशेष सफलता प्लेसमेंट दिला सकती है और अच्छी सक्सेस, हाई, अच्छी करियर में हाई, अच्छी सक्सेस दिला सकती है। और जातक अपनी जब करियर लाइफ के पर्सपेक्टिव में आ जाएगा, तो बहुत ऊर्जावान हो जाएगा, बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा। सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाएगा, अपने प्लान को अमली जामा पहनाएगा और डिजायर्स बढ़ा देंगे, मंगल एम्बिशन बढ़ा देंगे, महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देंगे करियर में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पाने के लिए, चाहे वो जॉब लाइन में हो, चाहे वो बिजनेस लाइन में हो। क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस व्यापार वगैरह का है, तो बिजनेस को एक्सपैंड करना, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, बिजनेस में सक्सेस रेट को बढ़ाना, वेल्थ को बढ़ाना, इन सब सारी चीजों के प्रति जातक के अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बना देगी। और देखिए दसम भाव आपकी पब्लिक इमेज का है, वो पब्लिक इमेज जो आपके कर्म के हिसाब से बनती है। सप्तम भाव है दसम से दसम,
और वो समाज को शो करता है, पब्लिक को शो करता है। और सप्तम भाव आपकी सोशल इमेज और आपकी कर्म के हिसाब से जो आपकी पब्लिक इमेज बन रही है वो दोनों को शो करता है। तो दसम भाव और सप्तम भाव दोनों आपकी पब्लिक इमेज के लिए बहुत जरूरी हाउसेस है। और मंगल अथॉरिटी का कारक है। तो दसम भाव ये मैंने बताया करियर के लिए तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और मैंने आपको ये बताया था कि लग्न आपके निज व्यक्तित्व को शो करता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिजिक्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर जो कि एक्चुअलिटी में है, लग्न शो करता है। और सप्तम भाव है समाज, पब्लिक एट लार्ज, मासेस ऑफ पीपल, कि लोग आपको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं, लोग आपको किस एंगल से देखते हैं, वो कुंडली का सप्तम भाव बताता है। तो जब दोनों कैरियर हाउसेस सप्तम भाव दसम भाव पे मंगल का प्रभाव है, सप्तम भाव में खुद स्थित है, दसम भाव को चौथी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होकर मंगल बैठे हैं, फेवरेबल होकर के बैठे हैं, तो इसका मतलब यह कि समाज आपको एज ए बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति के तौर पर देखेगा, बहुत ही पावरफुल दबंग पर्सनालिटी के तौर पर देखेगा कि व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल टाइप है। मतलब आपकी बहुत ही स्ट्रांग पब्लिक इमेज बनेगी। ऐसे लोग पब्लिक लीडर हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं इनके अंदर, क्योंकि मंगल देखिए सेनापति का आगे से लीड करना, फ्रंट पे आकर के लीड करना, नेतृत्व करना, किसी चीज का नायकत्व की भूमिका में आना, यह सारी खूबियां मंगल जातक को प्रदान करते हैं। तो जब सप्तम भाव में मंगल आ गए और दोनों करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं, तो पहले तो आप अपनी करियर लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस प्राप्त करना चाहोगे। और करियर लाइफ में भी, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस वगैरह हो, हर जगह अगुआ बन के रहना, नायक की भूमिका में रहना, लीडरशिप क्वालिटीज आपको ये मंगल इस प्लेसमेंट के अंदर प्रदान कर सकते हैं कि अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में पॉजिटिव हो। और आपकी जो पब्लिक इमेज बनेगी, चाहे वो आपके कर्म के हिसाब से हो, चाहे आपकी सोशल डीलिंग के हिसाब से हो, आपको पब्लिक ऐसे एक सशक्त व्यक्ति के तौर पर देखेगी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर देखेगी। कि इसीलिए ऐसे व्यक्ति किसी अथॉरिटी पद पर सफलता पाने में बहुत अच्छे सक्षम है। ऐसे व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, आगे बढ़कर के लीड करना, क्योंकि मंगल लीडरशिप के कारक है। और सप्तम भाव में बैठे हैं और दोनों कैरियर हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं। तो करियर में किसी भी चीज के लिए आगे बढ़कर के लीड करना, पहली बात तो ये लोग ख्याली पुलाव नहीं बनाते, जो योजना बनाएंगे उसको अमली जामा पहनाने करने की क्षमता इनके पास होती है, कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, कोई मंगल एफर्ट का कारक है। यहाँ पे मंगल जब दोनों करियर हाउसेस को देख लेगा और पॉजिटिव हो, तो जातक को मेहनती बना देंगे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। प्लस आपको फर्मनेस देंगे। आप पहले बात यहाँ पे अपने जीवन में जो संकल्प लिए हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो टारगेट बनाए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आपको दृढ़ संकल्प बनाएंगे, फर्म डिटर्मिनेशन आपको देंगे, दृढ़ निश्चय देंगे, निश्चय शक्ति कठोर कर देंगे, संकल्प शक्ति मजबूत कर देंगे। ये सारी चीजें फर्मनेस आपको देंगे, फर्म डिटरमाइन बना देंगे, क्योंकि दोनों कैरियर हाउसेस को मंगल प्रभावित कर रहा है। तो जो कैरियर के रिगार्डिंग जॉब प्रोफेशन या बिजनेस के रिगार्डिंग जो आपके संकल्प हैं, जो टारगेट्स हैं, उनके प्रति आपका फर्म डिटरमाइन रहेंगे, फर्मनेस रहेगी, बहुत ही दृढ़ निश्चयी रहेंगे। और ऐसे जातक के अंदर करियर और बिजनेस व्यापार वगैरह में अगर जीवन में चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उनसे लड़ने की संघर्ष शक्ति जातक के पास बहुत अच्छी रहेगी, विल पावर बहुत अच्छी रहेगी, फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी रहेगी, कमबैक पावर बहुत अच्छी रहेगी। विशेषकर तब जब करियर फील्ड में अगर किसी प्रकार के विपरीत और प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, तो उनको टैकल करने में, उनसे जूझने में, उनको पार करने में, उनको डिफीट करने में, भाई सेनापति का रोल क्या है कि चैलेंजेस को डिफीट करना, शत्रुओं को डिफीट करना। तो अगर किसी प्रकार की वर्क लाइफ में, करियर लाइफ में किसी प्रकार का अगर चैलेंज आ रहा है, विपरीत प्रतिकूल स्थितियां आ रही है, राइवलरीज आ रही है, या किसी प्रकार का कंपटीशन आ रहा है, तो उनको डिफीट करने के लिए जातक की विशेष फोकस रहेगा। और उनको डिफीट करने के लिए जातक अपना, चाहे वो विपरीत और प्रतिकूल स्थितियां हो, चाहे कंपटीटरशिप हो बिजनेस करियर लाइन में, उनको डिफीट करने के लिए जातक विशेष अपनी मेहनत करेगा और उनको डिफीट करने में सक्सेस भी प्राप्त करेगा। अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में पॉजिटिव हो, तब इस तरह की स्थिति हो सकती है मित्रों। और मंगल चूंकि शक्ति स्वरूप ग्रह है, और ये सप्तम भाव समाज को शो करता है, पब्लिक को शो करता है कि पब्लिक आपको कैसे देख रही है। तो जब ये एक मंगल ग्रह, सेनापति ग्रह, जो कि आगे बढ़कर के लीड करता है, नायक की भूमिका में रहता है, नायकत्व की भूमिका में रहता है, वह सप्तम भाव में बैठा, तो समाज आपको एक बहुत ही मजबूत और सशक्त आदमी के तौर पर देखेगी।
जिसकी इमेज इस टाइप की होगी कि भाई ये बहुत ही सक्रिय आदमी है, क्योंकि मंगल सक्रियता प्रदान करते हैं, एक्टिवनेस प्रदान करते हैं जब वो पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसा लोग सोचेंगे ये जातक बहुत ही अथॉरिटिव आदमी है, सशक्त और मजबूत आदमी है। तो ऐसे लोग जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण किसी महत्वपूर्ण पद को संभालने में सक्षम होते हैं, अपनी किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग भरपूर लीडरशिप क्वालिटीज इनके पास होती है। ऐसे लोग नायक हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, किसी बहुत ही उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद पर संभाल लेने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। पब्लिक में इनकी सशक्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज बनती है। सोशल इमेज पे भी बात करें, और अगर बात करें हम वर्क लाइफ के कारण जो इमेज बनती है, जातक के कर्म के कारण जो इमेज बनती है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। तो जातक की पब्लिक इमेज बहुत अच्छी बनती है अगर सप्तम भाव में मंगल स्ट्रॉन्ग हो, रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हो, स्ट्रॉन्ग और फेवरेबल स्थिति में, तो इस तरह की स्थिति हो सकती है। जातक की अगर सप्तम भाव में जब मंगल बैठे तो इनकी देखिए इनकी एक सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन पे आ रही है। तो अगर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होकर बैठे हैं तो जातक को फिजिकल तौर पर भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मानसिक तौर पर भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लगन जो है जातक के ब्रेन को शो करता है। तो ये जातक के अंदर करियर के लिए तो जातक डिजायरफुल रहेगा, एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी रहेगा ही। और सप्तम पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जातक के अंदर ऊर्जा प्रदान करेंगे, एनर्जी प्रदान करेंगे, उसके शारीरिक स्तर पर भी मजबूत कदकाठी का मतलब जातक को मजबूत कदकाठी बना देंगे, स्ट्रॉन्ग फिजिकल पावर का बना देंगे, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर। अगर मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में पॉजिटिव है तब इस तरह की स्थिति हो सकती है। जातक शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर दोनों पे सशक्त रहता है, मजबूत रहता है, स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ रहती है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है। और फाइट बैक जातक के अंदर गजब के विल पावर, साहस, हिम्मती होता है, बोल्ड होता है, ब्रेव होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है, उसके पास गजब का कॉन्फिडेंस लेवल होता है, विल पावर होती है, फाइट बैक करने की फाइटिंग स्पिरिट उसके पास अच्छी होती है, कम बैक करने की पावर अच्छी होती है, जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट से ऐसा व्यक्ति लैस होता है। एक कह लीजिए कोई मंगल सोल्जर है तो वो संघर्ष करने की क्षमता, फाइटिंग कैपेबिलिटीज, कम बैक करने की कैपेबिलिटीज लगन पे दृष्टि देने का कारण आपको देंगे मंगल। इनके अष्टम पूर्ण दृष्टि मित्रों वाणी स्थान पे आ रही है। मंगल कुंडली के जिन जिन भावों पर दृष्टियां डालेंगे और उन भावों चीजों को लेकर के आप जीवन में विशेष कॉन्शियस रहेंगे, सचेत रहेंगे। तो मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है, जिसका मतलब क्या है, और दूसरी भाव आपकी वाणी का है। कहां बैठे हैं, सप्तम भाव में। सप्तम भाव ये दिखाता है कि समाज आपको किस एंगल से देख रहा है, सामाजिक छवि आपकी कैसी है, पब्लिक छवि कैसी है, पब्लिक की नजर में आपका व्यक्तित्व कैसा है, यह सप्तम भाव बताता है। तो करियर को लेकर मैंने बताया था कि जातक बहुत महत्वाकांक्षी होगा, फर्म होगा, मेहनती होगा, कर्मठ होगा, एफर्ट होंगे बहुत ज्यादा उसके। लगन को देख रहे हैं तो लगन को व्यक्तित्व को स्ट्रॉन्ग बना देंगे, फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल तौर पे भी। और इनकी अष्टम पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है। कहां से देख रहे हैं, सप्तम भाव से, जो कि समाज का स्थान है, बिजनेस का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, मैरिज का स्थान है। तो जो इनकी अष्टम पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है और वाणी का स्थान है। और मंगल कभी सेनापति क्या है, सेनापति की वॉइस थोड़ी टफ होगी, उसकी वाणी रफ एंड टफ वाली होगी। और वो अब आप सेनापति से अपेक्षा नहीं कर सकते वो शेर व शायरी करे, कविता सुनाए, क्योंकि वो उसका डोमेन एरिया नहीं है। तो मैंने इसीलिए बताया था आपकी वाणी बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी अगर मंगल सप्तम भाव में पॉजिटिव होंगे, फेवरेबल होंगे। तब आपकी अथॉरिटेटिव स्पीच होगी, आपकी जो बोली होगी वजनदार होगी, जो आपका सामने वाला व्यक्ति सुनेगा तो उसको लगेगा कोई दबंग व्यक्ति बोल रहा है, कोई बहुत ही सशक्त व्यक्ति बोल रहा है, कोई पावरफुल व्यक्ति बोल रहा है, और उसके वर्ड्स को वैल्यू करेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडलियों में सप्तम भाव में मंगल स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव फेवरेबल ग्रह है, तो सामने वाला व्यक्ति इनकी वाणी के प्रभाव में आता है, इनकी स्पीच क्वालिटी के इन्फ्लुएंस में आता है। और ये स्पीच क्वालिटी यहाँ पे सॉफ्टनेस और मेलोडीनेस नहीं होगी। यहां ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव में मंगल जब कुंडली के अष्टम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव लिखता है तो स्पीच को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मतलब इनकी वॉइस में वो इतनी मेलोडीनेस नहीं होगी, इतनी स्वीटनेस नहीं होगी, सॉफ्टनेस नहीं होगी, लेकिन कमांड होगा, क्योंकि मंगल क्या है, सेनापति है। सेनापति क्या करता है, दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों पर कमांड करना, दूसरों को रेगुलेट करना। तो एक अथॉरिटेटिव स्पीच होगी, सशक्त स्पीच होगी, पावरफुल स्पीच होगी। इनके वर्ड दर वैल्यू, वर्ड दर जो वर्ड्स होंगे उनको पब्लिक वैल्यू करेगी। जब ये कुछ बोल रहे होंगे तो सामने वाला इनके शब्दों को
वैल्यू देगा, जिसे कहा जाए कि वजनदार बोलना, जो बोलना वजनदार बोलना। ऐसा तब होगा जब मंगल अष्टम भाव में सप्तम भाव में पॉजिटिव होकर बैठेंगे, तो इनकी अष्टम पूर्ति जो दूसरे भाव में जा रही है थोड़ा बोली को सशक्त बना देगी। अब देखिए मंगल जहां बैठे हैं और प्लस मंगल की जहां जहां दृष्टि जा रही है, चौथी आ रही दसम भाव पे, सातवीं आ रही लगन पे और आठवीं आ रही दूसरे भाव पे, इनकी स्थिति और इनकी जहां जहां दृष्टि जा रही है उन हाउसेस को लेकर के आपका कॉन्शियस लेवल काफी बढ़ जाएगा, सचेत हो जाएंगे। मंगल एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के कारक रहे हैं, तो जहां स्थित है, जहां जहां देख रहे हैं, उन चीजों को ज्यादा बेहतर करने के लिए आपकी डिजायर्स होंगी, महत्वाकांक्षाएं होंगी, एम्बिशन होगा। तो जहां तक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अपने व्यक्तित्व लेके जातक के अंदर जो जातक की सप्तम भाव में जो बैठ करके जो दृष्टि सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन पे आ रही है, जातक के अंदर सेल्फ स्टीम की भावना, आत्मसम्मान की भावना बहुत ज्यादा आएगी। ऐसा जातक अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होगा, अपने सामाजिक छवि को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होगा, अपने कह लीजिए कि अपनी जो बोलेगा वजनदार बोलेगा। अगर मंगल पॉजिटिव बैठे हैं सत्वें भाव में, तो ऐसा जाता है अपने करियर लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सचेत होगा, अपने व्यक्तित्व को लेकर बहुत सचेत होगा, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत सचेत होगा। अष्टम पूर्ण दृष्टि आ रही दूसरे भाव पे, दूसरा भाव धन का है, अपनी वेल्थ को लेकर के, अपने वेल्थ एक्यूमुलेशन को लेकर बहुत सचेत होगा और इन सारी चीजों को बढ़ाने के लिए जातक के विशेष एफर्ट होंगे, विशेष प्रयास होंगे। अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में पॉजिटिव है तब ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव होंगे तब ये सारी चीजें होगी, नेगेटिव होंगे तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ जाएगा। अब देखिए मांगलिक योग सप्तम भाव में निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि सप्तम भाव में जब मंगल हो तो अगर मंगल मैंने बताया सकारात्मक हो तो प्रोटेक्टर की भूमिका में रहते हैं और नेगेटिव हो जाए तो डिस्ट्रक्टर की भूमिका में आ जाते हैं। तो ये सारी बातें मैं बता रहा हूं तब होंगी जब मंगल पॉजिटिव हो। वैवाहिक स्थान में सेनापति बैठे हैं, वैवाहिक स्थान किस चीज का है, लव का है, रोमांस का है, प्यार वगैरह का है, और यहाँ पे वार का कारक, बैटल का कारक ग्रह बैठा है। अगर हम सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज की बात करें, कामुकता की बात करें, तब ऐसे जातक बाय नेचर पैशनेट होते हैं और उनको ये सारी चीजें चाहिए, क्योंकि मंगल एम्बिशन और महत्वाकांक्षाओं का कारक ग्रह है। लेकिन दिक्कत कहां पे आ जाती है कि मंगल लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सारी चीजों का कारक है और बैठे का है लव, रोमांस, रिलेशनशिप के स्थान पे, पीस, जो कि पीसफुल होना चाहिए। अब जो चीज पीसफुल होनी चाहिए, जहां पे लव रोमांस का होना चाहिए, प्यार का होना चाहिए, वहां पे वार का क्या, जो वार का कारक है उसका काम क्या है, युद्ध का कारक ग्रह का स्वामी का काम क्या है। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे पॉजिटिव होकर बैठे हैं, स्वराशि के, उच्च राशि के, रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, तो भी वैवाहिक जीवन में जो मंगल के जो निगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर सलाह यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कुंडली में मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो खुद भी मांगलिक हो। किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए मंगल ईगो के कारक ग्रह है, आत्मसम्मान के कारक ग्रह है, सेल्फ स्टीम के कारक ग्रह है और एनर्जी के कारक ग्रह है और सेनापति है। तो सप्तम भाव में जब आ गए तो अगर सकारात्मक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब किस तरह से दिक्कतें आ सकती है? मंगल यहाँ पे सप्तम भाव में अगर स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, तब क्या होगा, आपका जीवन साथी के प्रति इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा, लेकिन झुकाव होगा, इंक्लिनेशन होगा, लेकिन मंगल क्या करता है, प्रोटेक्टर की भूमिका प्रदान करता है जब वो सकारात्मक होते हैं, रक्षात्मक दृष्टिकोण जातक को देता है, प्रोटेक्शन की भूमिका देता है। तो सातवें भाव में बैठे हैं, सातवां भाव किसी चीज का, जीवन साथी का है, तो इतने ज्यादा इंक्लिनेशन आपको कर देंगे जीवन साथी के प्रति। और चूंकि मंगल तब सकारात्मक भूमिका क्या करते हैं, उस चीज को, मंगल के पास क्या है, किन चीजों का कारक है, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, किसी चीज के ऊपर अपनी अथॉरिटी रखना, किसी चीज को मैनेज करना, किसी चीज को हैंडल करना, टैकल करना। बैठे कहाँ है, सतवां भाव पर, सतवां भाव किसी का, स्पाउस का है, तो आप स्पाउस के प्रति आपका प्रेम है, नो डाउट है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, जब ध्यान दिए तब बता रहा हूं, मंगल कुंडली के सतवें भाव में पॉजिटिव तब बता रहा हूं, तब आप क्या है कि जीवन साथी प्रेम है, जीवन साथी के प्रति आकर्षण है, सब चीज है, लेकिन आप उसको कंट्रोल करना चाहोगे, उसके प्रति आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप चाहोगे कि स्पाउस मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब। दिक्कतें किस तरह से आती हैं वो बता रहा हूं आपको, मंगल सप्तम भाव में होगा तो वो चाहोगे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पॉजिटिव हो जाओगे कि भाई मेरा जीवन साथी मेरे हिसाब से रहे,
मेरा स्पाउस मेरे हिसाब से रहे तो उसको आप कंट्रोल करना चाहोगे, क्योंकि प्रोटेक्शन की भूमिका में आ जाएंगे जब मंगल सकारात्मक हो जाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से ढालना, अपने अनुकूल बनाना, उसके ऊपर कंट्रोलिंग रखना, अथॉरिटी रखना, ये तरह की चीज़ें आ जाएंगी। आकर्षण तो रहेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मंगल की क्वालिटीज है वो सप्तम भाव बना देंगे। और कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। सप्तम भाव किसका है? स्पाउस का है। तो मंगल यहाँ पे अगर पॉजिटिव स्ट्रांग हो गए तो जातक के स्पाउस के व्यक्तित्व को स्ट्रांग कर देंगे। जातक का जो स्पाउस होगा, जीवन साथी होगा, वो व्यक्तित्व से बहुत स्ट्रांग होगा। तो अगर उसके व्यक्तित्व में मंगल की क्वालिटीज आ गई, इसका मतलब क्या है कि वो भी थोड़ा सा उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना बहुत ज्यादा होगी, सेल्फ स्टीम की भावना ज्यादा होगी। और मंगल स्वतंत्र स्वभाव का बनाने वाले ग्रह हैं, इंडिपेंडेंट नेचर का बनाने वाले ग्रह हैं। कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में, जो कि स्पाउस का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है। तो उसके व्यक्तित्व को सशक्त बना देंगे, उसके अंदर भी आत्मसम्मान, ईगो, ये सारी बातें बहुत ज्यादा होगी, सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा होगी। जब उसके व्यक्तित्व, जब आपके स्पाउस के व्यक्तित्व के ऊपर मंगल का प्रभाव आ गया तो ऐसा व्यक्ति भी स्वतंत्र स्वभाव का रहना चाहेगा, इंडिपेंडेंट नेचर का रहना चाहेगा। तो जब आपकी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में स्ट्रांग और पॉजिटिव होकर बैठा है तो आप आकर्षण तो है स्पाउस के प्रति, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हो अपने हिसाब के प्रति। और जातक का जो स्पाउस होगा उसका व्यक्तित्व भी सशक्त है, पावरफुल है, और वो रहना चाहता है अपने स्वतंत्र ढंग से, अपने इंडिपेंडेंट विचारों से, जो उसके अपने विचार हैं, अपने ख्यालात हैं, अपने हिसाब से वो रहना चाहता है। तो भाई मंगल जातक को स्वतंत्र विचारों वाला बनाता है, इंडिपेंडेंट विचारों वाला बना चाहता है। और इतने ज्यादा अपने स्पाउस के प्रति आकर्षित हो गए कि उसको पॉजिटिव उसके प्रति बहुत ज्यादा हो गए, उसको कंट्रोल करना चाहते हो, बहुत ज्यादा अथॉरिटी उसके ऊपर रखना चाहते हो, अपने हिसाब से उसको ढालना चाहते हो। और जातक सप्तम भाव में मंगल के बैठ जाने के कारण जातक का व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग, जातक के स्पाउस का व्यक्तित्व भी स्ट्रांग हो गया और वो अपने हिसाब से रहना चाहती है, अपने स्वतंत्र हिसाब से रहना चाहती है, अपने इंडिपेंडेंट विचारों के हिसाब से रहना चाहती है। तो ऐसे में क्या होगा? यहाँ पे ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वैचारिक कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि आप आकर्षण तो है, आप वो कंट्रोल करना चाहोगे, अथॉरिटी रखना चाहोगे, पॉजिटिव हो जाओगे। और वो व्यक्ति जातक का सप्तम भाव में जब मंगल बैठा है और स्ट्रांग हो गया तो इस जातक के स्पाउस का व्यक्तित्व स्ट्रांग हो गया और वो अपने स्वतंत्र ढंग से रहना चाहती है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट तरीके से रहना चाहती है। तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स। और चूंकि मंगल ग्रह की चीज का फर्मनेस का ग्रह है, निश्चय शक्ति को दिखाता है, और निश्चय में कठोरता, संकल्प शक्ति में कठोरता को दिखाता है। मंगल फ्लेक्सिबिलिटी का ग्रह नहीं, मंगल रिजिडिटी का ग्रह है, जिद, स्टबॉर्न नेचर, कठोरता स्वभाव, ये सारी चीजें मंगल प्रदान करते हैं। और कहाँ बैठते हैं मंगल? जब देखिए सप्तम भाव में बैठे हैं तो दोनों चीजों को प्रभावित कर रहे हैं, लगन को प्रभावित कर, सप्तम भाव में खुद बैठे हैं जो कि स्पाउस का स्थान है, वैवाहिक जीवन का स्थान है, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से लगन में देख रहे हैं। किसी भी वैवाहिक जीवन के लिए दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, खुद जातक का और जातक के स्पाउस का, और दोनों ही लोग मंगल की इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्रभावित हो रहे हैं। और मंगल क्या है? स्वभाव में फर्मनेस देता है, रिजिडिटी दे देता है, कठोरता देता है। और जो वैवाहिक संबंध होते हैं उसमें आप देखेंगे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तनाव वगैरह होते रहते हैं, कोई ऐसा घर नहीं जाना होता हो, लेकिन क्या है फिर उसके बाद फिर कुछ देर बाद वो लोग आपस में एक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे प्रति गुस्सा गुस्सी सब हो गया, लेकिन फिर एक हो जाते हैं। लेकिन जब मंगल सप्तम भाव में आ गया और सप्तम पूर्ण से लगन को भी प्रभावित कर रहा है तो जातक के स्पाउस का व्यक्तित्व भी स्ट्रांग है और जातक भी व्यक्तित्व से स्ट्रांग है, वैचारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। तो होगा क्या कि दोनों के स्वभाव में रिजिडिटी आ जाएगी, कठोरता आ जाएगी। एक बार अगर दोनों के बीच में कोई बात को लेकर वाद विवाद हो गया, कहा सुनी हो गई, तो काफी दिनों तक दोनों एक दूसरे लेकर करके खिसियाए रहे, क्योंकि मंगल देखिए सप्तम भाव में बैठे तो इस जातक के स्पाउस जो स्वभाव होगा उसके अंदर भी आत्मसम्मान की भावना बहुत ज्यादा होगी, सेल्फ स्टीम की भावना बहुत ज्यादा होगी, ईगो लेवल अच्छा होगा, अहंकार का स्तर हो जाएगा। और सप्तम पूर्ण से लगन को देख रहे हैं तो जातक के मन व्यक्तित्व में खुद भी आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम की भावना बहुत ज्यादा होगी। तो अगर एक बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हो गई तो ऐसे लोगों में मिलाप होने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि जातक के स्पाउस के जो व्यक्तित्व है उसको भी फर्मनेस प्रदान करेंगे, रिजिडिटी प्रदान करेंगे, स्टबॉर्न नेचर का प्रदान करेंगे, जिद हट, ये सारी चीजें जातक के स्पाउस को भी प्रदान कर देंगे इस प्लेसमेंट में। और सप्तम पूर्ण से लगन को देख रहे तो जातक के व्यक्तित्व में भी हट, जिद्दपना, स्टबॉर्न नेचर सारी चीजें प्रदान कर देंगे।
तो यहाँ पे लव लाइफ, मैरिज लाइफ जो कि वैवाहिक जीवन होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। खट्टा मीठा चलता रहता है, आज लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर 2 घंटे बाद सब एक हो गया पति पत्नी। लेकिन मंगल के यहाँ पे बैठने के कारण दोनों के बीच में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो काफी कम हो जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, कठोरता आ जाती है, दोनों के बीच में आत्मसम्मान का टकराव होने लगता है, ईगो क्लैशेस होने लगता है। और मैं क्यों झुकूं, वो दोनों के बीच में ना होता है। देखिए, अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो पति पत्नी का रिलेशन इस टाइप का हो जाता है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो दोनों में से कोई एक झुक जाएगा, एक नरम एक गरम, इस तरह का स्वभाव होता है, फिर से मिलाप हो जाता है। लेकिन अगर मंगल बैठ गए सप्तम भाव में तो फिर आत्मसम्मान की भूमिका को बढ़ा देंगे। मैं क्यों झुकूं, वो क्यों झुके, इस तरह की बात आ जाती है। लड़का सोचेगा मैं उसके सामने क्यों झुकूं, लड़की सोचेगी मैं उसके सामने क्यों झुकूं। तो ये मंगल अहंकार के कारण कई बार कई पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देता है। ईगो के कारण दो पारिवारिक दो लोग का जो जीवन है, वैवाहिक जीवन, वो नष्ट कर देता है मंगल यहाँ पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई कुंडली में मांगलिक योग का निर्माण हो रहा हो तो दोनों की कुंडली में मांगलिक योग का होना जरूरी है। अब अगर आप ध्यान दीजिए, सप्तम भाव जब कुंडली में मंगल बैठेंगे तो जातक स्पाउस के अंदर भी आत्मसम्मान की भावना बहुत ज्यादा होगी, जातक के अंदर ज्यादा होगी। अगर एक बार दोनों में खुन्नस हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गई, तो मैं क्यों झुकूं वो क्यों झुकूं, इसे करते करते काफी दिन निकल जाते हैं। और अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में पीड़ित हुए, नेगेटिव हुए, तो ये वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, सेपरेशन वगैरह भी करा देता है, डिवोर्स वगैरह भी करा देता है, क्योंकि मंगल सेग्रीगेटिव नेचर टाइप के प्लैनेट है, सेपरेटिव नेचर टाइप के प्लैनेट है। तो एक वैवाहिक जीवन जहां पे मधुरता का होना चाहिए, पीस का इस्तेमाल होना चाहिए, लव रोमांस की जगह होनी चाहिए, वहां पे अगर युद्ध का कारक ग्रह बैठ गया तो फिर दोनों एक दूसरे के सामने झुकने में झुकते नहीं। तो एक बार अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो काफी दिन तक बना रहेगा। अगर कोई बीच में मीडिएटर ना आए, कोई बीच बचाव करने ना आए, तो काफी दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। और मंगल की कुंडली में सप्तम भाव में अगर स्थिति पीड़ित रही तब ये डिवोर्स सेपरेशन जैसी स्थिति तक भी ले जा सकती है। इवन अगर आप देखते होंगे कुछ लोग की वैवाहिक जीवन में डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट, उस तरह की स्थिति आ सकती है, हाथापाई जैसी स्थिति भी आ सकती है अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में नेगेटिव रहे, पीड़ित रहे। तब स्पाउस और इस जातक और स्पाउस के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ सकती है। इस तरह की जब कुंडली के सप्तम भाव में मंगल नेगेटिव होता हो। देखिए, इनकी जो अष्टम पूर्ण दृष्टि आ रही है दूसरे भाव के ऊपर आ रही है। दूसरा भाव क्या है, जातक की वाणी का, और सप्तम भाव क्या है, जातक के स्पाउस का। और दूसरा भाव जातक के कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो एक देखिए ये प्लेस पर अष्टम भाव मंगल की जो दृष्टि होती है, जो अष्टम दृष्टि होती है मंगल की, अष्टम पूर्ण दृष्टि, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली दृष्टि रहती है, उतार चढ़ाव वाली दृष्टि रहती है। तो स्पाउस के स्थान में बैठ के मंगल अष्टम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जातक का जो स्पाउस हो और जो जातक का जो कुटुंब है, दोनों में ईगो क्लैशेस, वैचारिक मतभेद, तनाव वगैरह हो सकता है। या तो आइदर जातक के स्पाउस को जातक की फैमिली के साथ सामंजस्य बैठाने में, एडजस्ट होने में समस्या आए, या फिर जातक की फैमिली को जातक के स्पाउस के साथ सामंजस्य बैठाने में, कोऑर्डिनेशन बैठाने में समस्या आए। दोनों में वैचारिक मतभेद, जातक के कुटुंब में, जातक की फैमिली में और जातक के स्पाउस में वैचारिक मतभेद, तनाव वगैरह हो सकता है, क्योंकि मंगल की सप्तम भाव में बैठकर के, जो कि स्पाउस का स्थान है, यहां से अष्टम पूर्ण दूसरे भाव में जा रही, जो कि जातक के स्पाउस का स्थान है। आइदर जातक का स्पाउस जातक के कुटुंब से, उसमें लड़ाई झगड़े कलह इस तरह की स्थिति आ सकती है, या फिर जातक का कुटुंब जातक के स्पाउस के प्रति वैचारिक मतभेद, तनाव, लड़ाई झगड़ा, कलह इस तरह की नौबत आ सकती है अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में नेगेटिव हो, पीड़ित होता हो। और जब पॉजिटिव होंगे, फेवरेबल होंगे, स्वराशि उच्च राशि के, तभी सारी चीजों में कमी आ जाएंगी। मंगल कुंडली के सप्तम भाव में जहां स्थित है और जिन जिन भावों को देख रहे हैं, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जातक के मन में एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स मंगल बढ़ा देंगे। जब पॉजिटिव होंगे एफर्ट को बढ़ा देंगे, और अगर निगेटिव होंगे तो इन्हीं चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इन्हीं सारी चीजों को। अब अगर मंगल सफल भाव में अगर निगेटिव हो गए, पीड़ित है, निगेटिव है, और ये आपकी पब्लिक इमेज का स्थान है, और ये दोनों कैरियर हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं, दसम भाव को, सप्तम भाव को, तब ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने आप को सफल बनाने के लिए साम दाम दंड भेद, वायुपुर की पॉलिसी, किसी भी तरह की चीजों को इस्तेमाल कर सकता है जीवन में सफल पाने के लिए। जब मंगल देखिए, जब पॉजिटिव होते हैं कुंडली में, तब जातक के अंदर गलत सही की पहचान बहुत अच्छी होती है।
जातक किसी राइट कॉज के लिए फाइट करता है, संघर्ष करता है। लेकिन जब मंगल की कुंडली ही में स्थिति खराब हो गई, पीड़ित हो गए, तब जातक को सही गलत की पहचान करने में दिक्कत होती है, उसका एथिकल लेवल गड़बड़ जाता है, उसका मोरल लेवल गड़बड़ा जाता है। तो जब सप्तम भाव में बैठे हैं खुद मंगल और नेगेटिव और पीड़ित हो गए दो, और यहां से चौथी पूर्ण दृष्टि जातक के दसम भाव के ऊपर जा रही है, जो कि करियर का स्थान है। तो दोनों करियर हाउसेस पर अगर मंगल प्रभावित कर रहे हो, नेगेटिव होकर बैठे तो सफलता मिलनी चाहिए, बाई साम दाम दंड भेद, बाई हुक बाई क्रुक। अगर यहाँ पे निर्बल है मंगल सप्तम भाव में, तब तो ये दर्शाता है कि आपको करियर लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए जिस लेवल का एफर्ट चाहिए, जो एफर्ट चाहिए, वो एफर्ट आपके पास नहीं है, उस एफर्ट में आप लैग कर रहे हैं। लेकिन अगर सबल है और अगर नेगेटिव है, मतलब बल से ठीक है, आपके बला बल है, लेकिन आपके पास नेगेटिव मंगल बैठे हैं सप्तम भाव में, तब साम दाम दंड भेद, बाई हुक बाई क्रुक, किसी भी तरह से हमें सफलता चाहिए जब मंगल कुंडली के सप्तम भाव में हो। और जब आप सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद, सभी प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, तब यह प्लेसमेंट आपकी पब्लिक इमेज को भी खराब कर देगी। तब आप लोगों को, ऐसे लोग माफिया दबंग लोग जो होते हैं, जमींदार, क्रिमिनल टेंडेंसीज अच्छे दाता तक के अंदर हावी हो सकती है। तो हो सकता है कि आपकी समाज में एक सशक्त मजबूत इमेज बन जाए, लेकिन तब आपको लोग ऐसे आदर्श इज्जत के तौर पर नहीं देखेंगे। तब लोग कहेंगे कोई बाहुबली है, कोई विधायक है, कोई जो कि लोगों के हितों का शोषण करता है। तब आपके अंदर इतनी भावनाएं हो जाएंगी कि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चाहे हमें किसी के हितों का शोषण करना पड़े तो हम करेंगे। ये स्थिति मंगल यहाँ पे कर सकता है। तब आपकी पब्लिक इमेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। लोग आप सोचेंगे गुंडा बदमाश, कोई बहुत माफिया है, कौन विधायक है, बाहुबली है, जो कि लोगों के हितों को खराब करता है, लोगों के हितों का शोषण करता है। देखिए, मंगल स्वतंत्र स्वभाव की प्लैनेट है और सत्रहवें भाव जो कि बिजनेस व्यापार का है, तो मंगल यहाँ पे अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो खुद स्वतंत्र रूप में इंडिपेंडेंट तौर पर अगर किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे आप चाहो कि साझेदारी में बिजनेस व्यापार करना चाहो तो पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, तो साझेदारी बिजनेस पार्टनरशिप में आप चाहोगे ठीक है हो जाए, लेकिन मेरा उस साझेदारी के ऊपर पकड़ रहे, कंट्रोल रहे। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे नेगेटिव रहे तो ये मैरिज लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। किसी प्रकार के आप बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह करना चाहे तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सत्वें भाव से हम किसी भी प्रकार के लीगल एग्रीमेंट्स, बॉन्डिंग वगैरह को देखते हैं, लीगल बॉन्डिंग वगैरह को देखते हैं। तो मंगल अगर सत्वें भाव में नेगेटिव रहे तो जीवन में आपके जो सामाजिक संबंध हैं उनको भी खराब कर देंगे, और जो आपके रिलेशनशिप, जो नाते रिश्तेदार हैं उनसे जो रिलेशनशिप है उनको भी खराब कर देंगे, क्योंकि अष्टम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं और दूसरा भाव जातक के कुटुंब का है और सप्तम भाव रिलेशनशिप वगैरह का है। तो सप्तम भाव में अगर मंगल की स्थिति नेगेटिव रही तो सभी प्रकार के रिलेशनशिप वगैरह को मंगल यहाँ पे स्पॉइल कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल देते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।